से बोल लेकिन सिया चंद्र सर्व मंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेम शरावदेवं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणं धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। राम कथा के रसिक तुम भद्रराज आए सुवासित लीजिए तेज पुंज कबीरे। प्रेम से बोल लखन सिया चंद्र की आवा सुघर यहाँ राम कथा रूपी गंगा से प्रवाहित हुआ थे। तो आवा हम ये राम कथा रूपी गंगा में स्नान कर कहते कि बड़े भाग्य से हम सबला ये राम कथा सुने वाले थे। तो आवा ये राम कथा में डुबकी लगाए ले पहले बुद्धि की देवैया सुर के सजैया वीणा के बजैया ज्ञान के देवैया मां शारदा मैया के आह्वान कर कावर के जब तक शारदा मैया थे हमर स्वर्ल में संवारिए हमर बुद्धि में आके ने विराजिए तब तक ये दुनिया थे पशु के समान रहे। तो आवा सरस्वती मैया के आह्वान कर तार ले भवसागर ले उबार ले सुन ले पुकार चार ले मांगो मैया बोले ज्ञान के भंडार ले सुन ले पुकार चार ले मांगो मैया बोले ज्ञान के भंडार तार ले मतार ले भवसागर ले उबार ले सुन ले पुकार मैया चार ले मांगो मैया बोले ज्ञान के भंडार ले सुन ले पुकार मैया चार ले मांगो मैया बोले ज्ञान के भंडार।
दिया जला जिंदगी है अंधियारे सुन पुकार मैया सारे मंगतों मैया बोल ज्ञान के भंडार सुन पुकार मैया सारे मंगतों मैया बोल ज्ञान के भंडार कारणे मतारले भवसागर पुकार मैया सारे मंगतों मैया बोल ज्ञान के भंडार मंगतों मैया बोल ज्ञान के भंडार कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज जासु बचन रवि सुखर मानस गंगा बहावत है भैया हम सब डुबकी लगावत है कहाँ अतिक दुनिया छत्तीसगढ़ में बसे ये लखमापुर और पास में सुखर चंद्रपुर और जिया सजे हुए नाना प्रकार के मानस मंडली के सुर और ये मानस गान में सुना था ऊपर बैठे बैठे देवता भी और असुर भी और यहाँ विराजमान विभिन्न स्वरूप हमारे छोटे छोटे भाई भाई में महतारे मान पिताजी कका स्वरूप सब सियान मान धन्य आज हमारे भाग्यदा जो अतिक सुखर ये पावन कथा हमला सुने बर और सुनाए बर सुखर अवसर मिले हवाए कहते कि बड़े भाग पाई सत्संगा बिना ही प्रयास मिटई भाव भंगा। हम सब तो कथा सुनत रहते टीवी में भी देखत रहते लेकिन जब कथा कहने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता आमने सामने नहीं रहे ना
तो कथा के उस सत्संग के कोई लाभ नहीं मिला है। अभी एक दिन मानस मंडली वाले भैया बैठे रही सत्संग के सुधर महत्व ला बताई से सत्संग से का होते हमारे मन जीवन के उद्धार हो जाते। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ शल ग्रंथ गावा। राम कथा के रसिक श्रोता समाज बड़े भाग्य से ये मनुष्य के शरीर इतने हमला मिलते, ये जीवात्मा ला मिलते, जेर चोला पाए बर ये मनुष्य शरीर ला पाए बर ऊपर स्वर्ग में बैठे हुए देवता मन घलो की तरसथे। अब हम काकर पूजा करते देवता की, तो बताओ देवता बड़े कि मनुष्य बड़े? देवता मन तरसथे। ये मैंने कहा था, ये ला गोस्वामी तुलसीदास जी लिख दे, और गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने मन से नहीं लिखे। जितने भी हमारे शास्त्र ग्रंथ वो सब में लिखा है कि मनुष्य शरीर है सबसे उत्तम शरीर है। काबर की यही शरीर धारण करके ये आत्मा ही परमात्मा ला पा सकते। ऐसे ही कोनो योनि कोनो शरीर में शक्ति नहीं है कि परमात्मा ला पा सके। विशेषकर कलयुग में, सतयुग में तो हाथी भी परमात्मा ला पागे, केचुआ घलो परमात्मा ला पागे, सांप शेषनाग वो भी परमात्मा ला पा रहे और परमात्मा के संग में रहते हैं। लेकिन विशेषकर कलयुग में श्रोता समाज परमात्मा की भक्ति करेंगे सिर्फ एक ही साधन मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर के बिना हम परमात्मा ला कभी नहीं पा सकते, और परमात्मा ला हम तभी पावो जब हम सत्संग करबो, परमात्मा ला पाए के रास्ता ला जानबो। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोए। गोस्वामी तुलसीदास जी के ये किताब या ग्रंथ बस में लिखे, ये तो ज्ञान की खदान है संतों, ज्ञान की खदान। ये सिर्फ राम रावण की कहानी नो है, ये लक्ष्मण की कहानी नो, ये सिर्फ नक्खा या विभिन्न प्रकार के राक्षस और भगवान वाले की लड़ाई की सिर्फ कहानी नो है। रामायण, राम धन आयन, आयन माने होती दर्पण। ये दर्पण के स्वरूप है, एमा हम अपन मनुष्य जीवन ला सुधार सकते हैं। मानस के प्रिय श्रोता समाज, ये शरीर है परमात्मा ला पाए बर पहले, और परमात्मा ला हम तभी पा सकते हैं जब हम सत्संग करबो, और सत्संग तभी होए जब हमारे ऊपर राम की कृपा होए। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न अनुराग। राम कथा की प्रिय रसिक जन ध्यान देओ, बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक हम सत्संग नहीं करबो, ऐसे मानस गान में आकर के नहीं बैठबो, तब तक हमला ये परमात्मा की कथा सुने बर नहीं मिला है। हम यदि घर में बैठे रही तो हमला मानस गान सुनाई दी का, तो कई जन कही कि सुनाई दी काबर अच्छे बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के फुकट थोड़ी ना है। लेकिन असल में श्रोता समाज, ये मेरे को ये माइक बंद थी ना, तो आप उतने दूर में बैठे हो, चलो नहीं सुनाओ, और सुनाए भी तो 5-10 मिनट बाद और गला बैठ जाइए। लाउड स्पीकर अच्छे से साफ सुनाई दे, और परमात्मा की कथा कीर्तन एक लगाए जाते, ना कि घर में बैठे बैठे सुने बार। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, कहीं भी मोह न भाग।
मोह गए बिनो राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक हम परमात्मा की कथा नहीं सुनबो तब तक हमारे अंदर जो मोह माया व्याप्त ही स्रोत समाज वो दुनिया नहीं जाए। और जब तक मोह नहीं हटे तब तक हम परमात्मा की चरण कमल में प्रेम नहीं कर सकन। और जब तक हमारे अंदर प्रेम अनुराग पैदा नहीं हुई हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकन। और ये मनुष्य शरीर है ऐसे व्यर्था बीत गई। तो प्रेस समाजिए तो हुई ठोकर शिक्षक की महिमा आवो कथा प्रसंग में चलचन। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग हवे अरण्य कांड से मानस के तीसरा कांड होते भगवान राम लीला करते अपन भाई लखन लाल जी के साथ और अपन अर्धांगिनी सीता जी के साथ पंचवटी में कुटिया बना करके ऐसी बाहर में ठंड के दिन में बैठी हुए बाहर पर धाम तापत हुई मेरा राक्षसी है। जो राक्षसी को सिर पर रखा एला तो सब ला आपला बताए नहीं सबर पूर्व वक्त मना सिर पर रखा है अपन से विवाह करे और भगवान ला कहते लेकिन भगवान तो मर्यादा में बंधे है। एक पत्नी के सिर्फ एक पत्नी ला वर्ण करो और दूसरा पत्नी मैं कदापि नहीं रखो ऐसे कहीं मर्यादा में बंधे। तो आओ सुगर कथा प्रसंग की तरफ चलता। ककरो भी अभी मन की कामना पूरा नहीं हुआ ना तो का पैदा हो जाती है हमारे अंदर क्रोध। और क्रोध ही कहा है आग अग्नि वो फिर हमेशा दूसरा नष्ट कर देना चाहते हैं। तो ही कथा प्रसंग में श्रोता समाज सुरपुरखला गुस्सा आ गए काबर भगवान राम और लक्ष्मण जी थे ओला एती ले होती मचावा था वह भगवान राम डार बैठे लक्ष्मण जी ये डार बैठे राम जी कहते कि ते लक्ष्मण जुड़ा जा लक्ष्मण जी कहते कि ते स्वामी जुड़ा जा। और बार बार ऐसे होते रेंगे में सुरपुरखला गुस्सा आ जाती। अरे मैं बिहाव करूं तो रामेश्वर और राम नगर से बिहाव नहीं करा थे काबर की सीता बैठे देखर से देख ले मैं ये सीता से नष्ट कर दो। वो राम अकेला हो गई तो बिहाव करे मैं पढ़ी थी बोला। लेकिन ध्यान दूर श्रोता समाज हम कितना भी सुंदर दिखत हम कितना भी वेशभूषा धारण करना लेकिन हम जहाँ कहीं भी अपन अंदर के आगीला बाहर निकाले ना अर्थात क्रोध करें गुस्सा करो तो हमारे अंदर के जो असलियत छुपे वो तो बाहर आ जाते हैं। हम कौन से इंसान हैं धीर बुद्धियां की अधीर बुद्धियां ये तो पूरा समझ में आ जाते हैं। तो सिर पर रखा है माता सीता ला मारे मर कहीं के सीता की तरफ दौड़ा था समाज। तो राम और लक्ष्मण एक दिन बैठे थे देखा रहिएगा सब जन बैठे घर के मान आओ कोनो हमार बहू बेटी ऊपर नजर गड़ाई कोनो बोला मारे मर दौड़ी और सबो घर के सदस्य और बैठे तो मन देखत रहिएगा नहीं देखत रहा है। सुर पर रखा है कि माता सीता ला खाऊं कहीं के दौड़ा था और लक्ष्मण जी काय करते प्रेस में समझ आओ घर भूल के तो चाय करवाना बैठा है। दूर सिलावर कहती कि जहाँ जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा प्रवाहित हुई थी ना वहाँ हनुमान जी पे विराजमान में थे। ककरो भी रूप धारण करके आ गए थे अदृश्य रूप में भी विराजमान रहे थे। तो आवा हनुमान जी का हम भजन के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं। भजन
भगवान हनुमान जी थे, भगवान श्री रामचंद्र जी का हमेशा भजन गाते थे, तो भगवान के भजन ही गाते हम बोला आह्वान करें। राम भजन गाते गावन आवे, राम भजन गाते गावन आवे, ये मानस गंगा बजा उल्लास बचावे, ये मानस गंगा बजा उल्लास बचावे। राम भजन गाते गावन आवे, राम भजन गाते गावन आवे, ये मानस गंगा बजा उल्लास बचावे, ये मानस गंगा बजा उल्लास बचावे। जय हर कीर्तन मां, झूलत जय हर कीर्तन मां, झूलत जय हर कीर्तन मां। राज ध्यान लागे रखी राम चरण मां, ऐसी कृपा कर बजरंगी। झूलत जय हर कीर्तन मां, झूलत जय हर कीर्तन मां, झूलत जय हर कीर्तन मां। समाजा समाजा ये मानस गंगा बजा बचा
लक्ष्मण अकेला सो नाक कान बिनु नहीं ताके कर रावण कहा मना चुनौती राम कथा के प्रिय रसिक जन प्रिय श्रोता समाज, माता सीता की तरफ शूर्पणखा के अपन असली वेश में, अपन असली रूप में, राक्षसी के रूप में सीता न मारू लेके जावा था वह। और उस समय में लक्ष्मण जी ने बहुत ही फुर्ती से, बहुत ही तेज गति से ऐसे बाण लेते धार करत रहा है, लेकिन पूरा धार नहीं हो रहा है। वो बाण लेते वही बाण में उस शूर्पणखा के नाक और कांडा काट देती सही बात है। यदि हम कखरों पर बुरा नजर को गड़ावो तो हमार नाक नहीं कटी, कान नहीं कटी, तो काय कटी है। नाक कान कटे के मतलब ये होती श्रोत समाज की समाज में, हमारे गांव में, देश में, दुनिया में कहीं भी हमारे सम्मान नहीं रहा। रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोर। राम कथा के प्रिय श्रोता समाज ध्यान दियो, एवं सिर्फ शूर्पणखा के नाकान नहीं कटे। नाकान कटे के मतलब इन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी समाज में संदेश देते कि यदि हम कखरों पर बुरा नजर को डाला था, बुरा नजर से को देखा था और कई समाज में उन नजर पड़ गई ना, तो समाज में वो आदमी के कोई भी इज्जत नहीं रहा है, कोई सम्मान नहीं रहा है। और बड़े बड़े विद्वान बन गए थे कि जेकर सम्मान नहीं है, अर्थात समाज में कोई मान सम्मान नहीं, कोई नाम नहीं है, वो शरीर थे यानी को मनुष्य थे, जीते जी मुर्दा का समान है। एक स्थिति कहते हैं कि जीना है तो शान के साथ जियो और मरना भी है तो भगवान राम नाम के साथ। राम जैसे और शान के साथ कब जी सकता है जब हम भगवान के नाम न जपत नहीं होता। तो प्रिय श्रोता समाज, ए मेरा लक्ष्मण जी के शूर्पणखा के नाक कान न काट दे, मानो ओखर हाथ में रावण लहे देर चुनौती दे दे, चुनौती दे कि हम आजन तुर काल बन गए, ऐसे चुनौती देवा थे रावण ला। और शूर्पणखा बेचारी काय कि हम नाक कान पकड़ के जेकर नाक कान कर देती ना वाला निर्लज कहते। तो बिना नाक कान के बहुत ही विकराल हो गए, उखर तो सच्ची नाक काला काट दी। और कलयुग में नाक कटे के मतलब ये होती है कि कोई सम्मान नहीं। तो शूर्पणखा बिना नाक कान के बहुत ही विकराल दिखत, बहुत ही भयंकर दिखत है। ओकर शरीर से रक्त एक प्रकार से बह लगा थे, मानो करिया करिया पर्वत एक दिन हवा में उड़ावत हवा। ध्यान दो श्रोता समाज, शूर्पणखा कते बड़ रही सोई, ओकर शरीर कते विशाल काय रही सोई, जो वहां पर असली रूप में आई रही सोई। तो शूर्पणखा अपन भाई बहन के पास जावा थे, जो वही पंचवटी जंगल में राज करत रही से, वह ऋषि मुनि महात्मा वाला सतावत रही से। बाकी रेडिया है खर दूसरे के पास जावा थे, और खर दूसरे के पास जाकर के रोवत रोवत राजी के भैया हो घर दूषण पई कर दिल पाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता। कहीं भी
यदि हमरो घर में कुछ भी अलहर हो जाते ना और हम कुछ नहीं कर पा तो हमारे घर के नारी ने ऐसे कहा गई थी कि धिकार तुम्हारा असल पुरुष मल्ला जो अपन घर की इज्जत नहीं बचा सके, ऐसे कही थी। तो इस प्रकार से सूर्पनखा जन अपन भाई मंदिर जावत थे, खरदूषण के पास जावत थे और कहा था कि धिकार है भैया, धिकार है तुम्हारे पौरुष ला, धिकार है तुम्हारी राजपाट ला, जो तुहर होते हुए तुहर बहनी के ये हाल हुआ, तुहर बहनी के नाक कान कट गए और तुम राजपाट संभालत बैठी आओ। धिकार है तुम्हारा भैया, धिकार है तुम्हार असल भाई ला और धिकार है तुम्हार शक्ति ला, ताकत ला। मानस के प्रिय श्रोता समाज सूर्पनखा ने इससे कहा कि पूरा अपन भाई मल्ला धिकारत है और कहीं ऐसे कोनो विकराल रूप में भाई मन दिखते ना तो बहुत ही गुस्सा आ जाती। तो खरदूषण एक दिन पूछा थे, खरदूषण तू भाई है भाई, ओमन पूछा थे कि सूर्पनखा ये तो हालत कौन करे और इतने कैसे दिखा तो नाक डाला कौन काट ले, बता दो मैं अभी उनकर प्राण हर लूं। तब सूर्पनखा के बहुत रोवत गावत रही थी, ठोकर चुप होकर के ध्यान पूर्वक बात बताई इसकी। हमारे पंचवटी में दूजन राजकुमार आया हुआ है, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। देखो अभी भी अपन सुंदरता ला यानी कि परमात्मा की सुंदरता ला बखाने कर रही है। सही बात है श्रोता समाज, परमात्मा के हम कैसे भी गुणगान करें, चाहे गुस्सा में गुणगान करें, चाहे प्रेम से गुणगान करें, परमात्मा इतने कल्याण करते हैं। लेकिन सूर्पनखा भी वहाँ बहुत सुंदर के बखान करत थी भगवान वर के। तो बता दें कि हमारे पंचवटी में दो जब सुगर राजकुमार रहा था वो कर संग में एक जन नारी है, मैं उनके पास वगैरह वो हाथ में गुठिया लोगे के, लेकिन वो मन नहीं थी तो बहनी की ये दुर्गति कर दी। असली बात में छुपा लेते सूर्पनखा। हमारे समाज में आजकल होते ये दर्पण है भाई, हमारे समाज में थे कि हम कुछ गलती कर रहे थे लेकिन गलती लापन नहीं बतावर और दूसर के ऊपर दोष लगाता था। लेकिन हमरा ये मानस है बताते हैं, रामायण में बताते हैं कि अपन गलती ला नहीं छुपाना चाहिए। अगर अपन गलती ला कहीं छुपावा तो का हाल होते। देखो सूर्पनखा ने अपन गलती ला छुपा के अपन भाई वाला भेजा था, तो कर भाई वाले के का हाल हुई। प्रेज श्रोता समाज आओ भजन के पश्चात श्रवण करते हैं। बोल सियावर चंद्र की जय।
तेरा हंस संगे है कुछ तो धर्म करे माटी की काया तो माटी मिल जाएगा माटी की काया तो माटी मिल जाएगा भजन करेंगे हरि भजन करेंगे मुक्ति की जय संगे अपन जगा धन करेंगे मुक्ति की जय संगे अपन जगा धन करेंगे ये मनुष्य शरीर थे कैसे बोल जावे रामचंद्र की जय। आप हो श्री बड़कू राम जी आप लोग की तरफ से भगवान के सुकर कथा कीर्तन भजन में आप लोग के मन से परमात्मा का स्पर्श करें तो आप लोग की तरफ से हमारी मानस मंडली सपने भी प्राप्त हुआ है। हम भगवान से कामना करते हैं क्या क्या ध्यान हमेशा परमात्मा के भजन कीर्तन में लगे रहे और घर परिवार हमेशा सुखी रहे। बोल श्याम रामचंद्र की जय। तो प्रिय श्रोता समाज ये मनुष्य शरीर कैसे है गोस्वामी तुलसीदास जी थे बहुत जगह ये मनुष्य शरीर के वर्णन करेंगे राम नाम के वर्णन करेंगे। कबीरदास जी कहा कि पानी केरा बुदबुदा अर्थ मानुष की जात देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। जिन प्रकार से बरसात के दिन में पानी गिरते और पानी भर जाते अगर फुटका फूट जाते और फुटके पे देखते दिखत फुट जाते। जिन प्रकार से अभी रात्रि हुई बरसात थी जगमग चंदनी निकला थी और बहुत महीना जब सूर्य देव आते तो चंदनी का हम देखते रहे वो कहाँ लुका जाते कोई नहीं जाने। वही प्रकार से श्रोता समाज ये मन के शरीर हवा है अभी दिखा थे कल नहीं दिखे कोई भरोसा नहीं है शरीर के। देखकर कहते कि जब तक ये श्वास चला था ना परमात्मा के
ध्यान कर ले, कुछ धर्म कर ले। काबर के मनुष्य शरीर के एक उद्देश्य है कि परमात्मा के भजन कीर्तन कर ले। तावा सुगर कथा प्रसंग में चौथा नाना बाहर नाना कारा नाना युद्ध धर घोर अपारा। सूर्पणखा के अपन भाई बहन बता दे तो अगर भाई बहन तुरंत तैयार हो गए, नाना प्रकार के वाहन ला तैयार कर ली, सेना ला तैयार कर ली और सेना ला तैयार करके चला थी कहाँ, जहाँ भगवान राम रहते विराजमान हुए पंचवटी में। ऐसा गुना हमें तो हो रही भयकारी, गनई ना मृत्यु विवश सब झारे, गर्जई करजई गगन उड़ाई, देखी कटक भट अति हर्षाई। सूर्पणखा ने जाना थी कौन मेरा भवे तेला, सूर्पणखा ने अगुआ बन करके जावत थे, अगुआ उड़ावत उड़ावत ऐसे उखर नाक कान कट गए, तब बोले बोला लाज नहीं लागा थी। देखो जेकर नाक कान कट जेते उइला तो नकटी की थे का, लेकिन सूर्पणखा नकटी हो गए, बेशरम हो गए, जावत थे कहाँ अपन भाई बन के सर्वनाश कराए हुए। तो श्रोता समाज अनगिनत भयंकर असगुन हुआ थे। असगुन कौन हुआ थे? राक्षसी मल्ला, राक्षसी मल्ला कि अबे जो राक्षस में जा वापस नहीं आई, ऐसे लगा थे इसे। परंतु मृत्यु के वश हो करके सबके सब है परमात्मा के पास जावा थे, लड़ाई करे मर जावा थे। कोई कहा थी कि दोनों भाई रहते जिंदा पकड़ो, कोई कहा थी कि ओला पकड़ना तो दूर उही जुगर मार डरबो और नारीला छीन के लाले हो। आज भी होते कलयुग है और कलयुग के कोई भी कर्म करे हमला आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कलयुग के पूरा विवरण ये उत्तरकांड में लिख दे गोस्वामी तुलसीदास जी। कलयुग में का होना है, कलयुग के मन के मन कैसे होते, ये सब कुछ ना बता दे हुआ है। काबर की कलयुग में धर्म कर्म पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं हो सका है, तपस्या भी नहीं हो सका है। काबर के तपस्या करे पर उम्र चाहिए और कलयुग में बिल्कुल भी उम्र नहीं है ठीक से मनुष्य के। कली केवल बलमूल मरीना पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग का है, कलयुग एक मछली के समान है, वो मछली के समान जिन हमेशा दलदल में डूबे रहना चाहते हैं, वही प्रकार से कलयुग में मनुष्य के मन है हमेशा पाप में डूबे रहना चाहते हैं। श्रोता समाज आज हम कौन से रास्ता में जाते हैं? हमारे धर्म ग्रंथ मतलब तू पढ़ना नहीं और हम सिर्फ दुनिया के सुने सुनाए बात का ध्यान देते हैं। प्रिय श्रोता समाज, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार अब राक्षस के सेना पंचवटी में पहुंच गए और जानकी जिला लेकर के तुम सीधा पर्वत में चले जाओ, ऐसे के राक्षस जो रहते बतावा था और राक्षस सेना ला देख करके प्रभु रामचंद्र जी थे तैयार हो जाते काबर लड़ाई करे बार। काबर के जहाँ भी शत्रु ला समीप देखना चाहे तुरंत अमल सावधान हो जाना चाहिए। काबर के जेकर से कभी एक बार झगड़ा होगी ना उखर से हमेशा सावधान रहना चाहिए, ना जाने वो कब बदला लेने पुराना लड़ाई झगड़े के। तो श्री राम जी तेरे तैयार हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा था कि लक्ष्मण को सीता पुत्रा में ले जा और शत्रुघ्न की सेना नजदीक में आ जाती। श्रोता समाज और एला देख करके श्री राम जी हंस करके कठिन धनुष बाण का चढ़ावा था। हंस करके हम तो यदि कोई भी पत्थर भी उठाते ना बहुत ही गुस्सा करके उठाता
कोरोना मारे मारे होते था, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी काली के बियासी कठिन को दंड चढ़ावा देखी राम रिपु दल चली आवा। भगवान राम ने नमस्कार करके सिद्धर धनुष बाण में चढ़ावा था वह। तो प्रिय श्रोता समाज फिर आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने काय लिखा हुआ है भजन की बसिया श्रवण करो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। आप आओ अरुण समर एवं मधुबाई साहू जी आपकी तरफ से भगवान के शुक्र भजन कीर्तन कथा में 30 रुपए की शपथ मेरे प्राप्त हुए हैं। हम भगवान से कामना करते हैं कि आपके जीवन हमेशा खुशहाल रहे और आपके ध्यान हमेशा परमात्मा की भजन कीर्तन में लगे रहे। बोल श्याम रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार घुसोटी जी महाराज जब माया फंस थे और माया से उबर करके ना परमात्मा इतने नाना प्रकार के ना प्रलोभन देते, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार घुसोटी जी के काम मांगे करते। माया ने मांगा माया दुनिया के धन वैभव नहीं मांगा माया नहीं मांगा वैभव नहीं मांगा माया नहीं मांगा वैभव नहीं मांगा गोरे करके मांगा रघुराई मुक्ति
नहीं मांगा मैं शक्ति नहीं मांगा मैं मुक्ति नहीं मांगा मैं शक्ति नहीं मांगा मैं मुक्ति नहीं मांगा मैं दूरी करके भक्ति मांगा रघुराई को दूरी करके भक्ति मांगा रघुराई को दूरी करके भक्ति मांगा। तोरे भक्ति तो प्रभु सब के खाते तोरे भक्ति तो प्रभु सब के खाते भक्ति के महिमा गावे वेद पुराण है भक्ति के महिमा गावे वेद पुराण है भक्ति के महिमा गावे वेद पुराण है भक्ति के महिमा गावे वेद पुराण है। रिद्धि नहीं मांगा मैं सिद्धि नहीं मांगा मैं रिद्धि नहीं मांगा मैं सिद्धि नहीं मांगा मैं सिद्धि नहीं मांगा मैं नहीं मांगा मैं पूरे करके भक्ति मांगा रघुराई को पूरे करके भक्ति मांगा रघुराई को पूरे करके भक्ति मांगा नहीं मांगा माया नहीं मांगा मैं नहीं मांगा मैं माया नहीं मांगा मैं नहीं मांगा मैं पूरे करके भक्ति मांगा रघुराई को 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 पूरे करके भक्ति मांगा। प्रेम से बोल लखन सिया चंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। आप अध्यक्ष श्री मनोज संतोष सिन्हा जी एवं मनबोध निर्मलकर जी आप दोनों की तरफ से भगवान के भजन कीर्तन कथा में शुक्र 50-50 रुपया प्राप्त हुए हमें। हम भगवान से कामना करते हैं कि आपके ध्यान हमेशा भगवान के भजन कीर्तन में लगे रहे और घर हमेशा सुख समृद्धि से भरे रहे। कथा प्रसंग लड़ाई झगड़ा क्या है वही आजकल देखिए ना कलयुग में लड़ाई झगड़ा में बहुत मजा लेते आदमी मन। भले लड़ने वाला तो जानो लेकिन देखने वाला बहुत सकला थे। काबर हुआ थे मेरा ज्यादा पूछने वाला नहीं। अरे हमला काय करना लड़न देना दारू वारू पिए वही तो पैसा वैसा के चक्कर में लड़ा करी गई के। लेकिन हम लोग लड़ाई झगड़ा में
ध्यान न दे करके सुगर हरे कीर्तन में, भजन में, सत्संग में ध्यान देना चाहिए तो मनुष्य शरीर के उद्देश्य ये संगी होगा। अभी भजन में आप श्रवण करें, गोस्वामी तुलसीदास जी थे वो माया फंसे थे और उत्तर कांड में, मानस के उत्तर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी थे लिखे कि काल मुसुंडी जो कि कथावाचक के माया में फंस रहे थे और जब माया से उभरते तो भगवान ने बोला वरदान देते कि काल मुसुंडी जी मैं तेरे लिए बहुत प्रसन्न हूं, ते जिन मांगना चाहते मांग ले, मैं पूरा दुनिया की धन दौलत तुला दे दूं, त्रिलोकी के स्वामी बना दूं, पूरा धन वैभव सब संपत्ति रिद्धि सिद्धि यहाँ तक की तुला मैं मुक्ति दे देंगे। ये सब श्री रामकृष्ण कालभूषण जी के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ध्यान दो श्रोता समाज, जब कोनो आदमी पे एक बार कहूँ चोट खा लिया तो दूसरिया चोट नहीं खा सके। एक बार जब आदमी धोखा खा लिया और दूसरिया धोखा खाना बहुत मुश्किल जाती है। उसी प्रकार से कालभूषण महाराज जी थे माया से उबर जाते और माया न समझ जाते ना तो परमात्मा से कहते कि हे प्रभु मैं जो धन संपदा माया रिद्धि सिद्धि यहाँ तक की मुक्ति पाके मैं क्या करूँ, मूलत तो चरण कमल की भक्ति चाहिए, प्रभु तो चरण कमल की भक्ति चाहिए। श्रोता समाज, भक्ति एक ऐसी चीज है जिसमें कभी अहंकार नहीं आवे और भक्ति सब सुख के मूल है। ये भक्ति तो देखो भगवान राम कौन बोला बाटत आए, सुदीक्षण जी, अगस्त जी, यहाँ तक कि सबने माताला 9 प्रकार की भक्ति, 9 भक्ति लगती हमारे। और अभी कुछ देर पहले लक्ष्मण जी लोग भक्ति के बारे में बताया है। काबर के परमात्मा का पाए के एक ही रास्ता, परमात्मा की भक्ति करना, उकर भजन में मगन रहना। काबर की भक्ति की महिमा 18 पुराण और पूरे जो 6 शास्त्र और नाना प्रकार के जो ग्रंथ है सब भक्ति की महिमा बताते हैं। और भक्ति के बिना ये जिंदगी दिन कैसे है, जिन प्रकार से श्रोता समाज ध्यान दो, हम भोजन बनाथन अब कहूँ ओमा नमक डाले पर भुला जाथन ना तो कत्तो से कत्तो सुंदर भोजन रही वो बिल्कुल भी नहीं मिठावा है। मिठाते का बिना नमक के नहीं, आपने खावा तो मिठास हो गई, लेकिन बिना नमक के कत्तो भी स्वादिष्ट व्यंजन रहते, भोजन रहते, 56 प्रकार के भोजन रहते, वो रहते नमक बिना बेकार रहते। वही प्रकार से ये मनुष्य जीवन रहते एक परमात्मा की भक्ति बिना बेकार है। हम चाहे नाना प्रकार से यज्ञ करत, माला जपत, मंदिर मंदिर घुमत, चारों धाम घुमत, लेकिन हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो हमारे घूमना, मंदिर घूमना, दर्शन करना सब कुछ बेकार है। श्रोता समाज, तभी तो कालभूषण जी महाराज थे एक सिर्फ परमात्मा की भक्ति ला मांगी सवाय। तो आवाज घर कथा प्रसंग में चलता देखो सुर्पणखा परमात्मा के पहुंच गई, लेकिन परमात्मा मांग लेते तका होते, लेकिन उधर से वर्ण करना चाहते और परमात्मा तो बंधे हुए मर्यादा में। श्रोता समाज, तो लड़ाई छिड़ गया हुआ है और लड़ाई छिड़ गया हुआ है तो कहा थी कि आए बचवेल धरम धरम धावत सुभट जथा बिलो बाल रे
राक्षस दल में भगवान तो सिर्फ अकेला है। लक्ष्मण जी तो माता जानकी ला लेकर के दुरिया हो गया है भगवान की आज्ञा मान करके, लेकिन राक्षस बने दिन पकड़ो पकड़ो मारो मारो करके गर्जना करा थे। लेकिन भगवान की लीला देखो श्रोता समाज, भगवान इतना अकेला है लेकिन पूरा सेना ला मार देते, पूरा राक्षस ला मार देते। कैसे? एक ऐसे बाण चलाते सौंदर्य माधुर्य विधि, एक ऐसे बाण चलाते जेमा आमने सामने बैठे दो जन अलग अलग आदमी ला दूसर के रूप दिखाई देते। अपने जो सेना के टुकड़े में पूरा राम राम देखा थे राक्षस मना, मैं एला राम देखा तो ये बोला राम देखा थे हरन दोनों जन राक्षस, लेकिन मैं एला राम देखा तो मैं ये मोला राम के रूप में देखा थे। अब लड़ाई चला थी, अरे दोनों जन तो राक्षस रहो, एक दूसरे का राम देख करके मारा था और मर गए। ऐसे ढंग से भगवान एक लीला करके फिर राक्षस की सर्वनाश कर दी थी। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों अज्ञ समान। हमारे लखमापुर वाले दीदी मन से भैया मन से छोटे छोटे बाल बच्चों से सादर निवेदन है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की संध्या आरती का समय हो चुका है, तो मैं समस्त माताओं एवं बहनों से सादर निवेदन करता हूँ कि कुछ क्षण बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की मंगल आरती करे जाए, जिसमें आप श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जो भी पुष्प पत्र ला करके रखें। धन्यवाद। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। आप सुरेश धनकर एवं अरुणाबाई कुमारी जागृति, दुर्गेश कुमार गुलशन धनकर, ये पूरे धनकर परिवार की तरफ से भगवान के भजन कीर्तन कथा में शुक्र 50 रुपये की सप्रेम भेंट प्राप्त हुआ है। हम भगवान से कामना करते हैं कि आपका ध्यान हमेशा परमात्मा के भजन कीर्तन की ओर लगी रहे और हमेशा परिवार में सुखमय बने रहे। बोल श्याम रामचंद्र की जय। हाँ तो आओ कथा प्रसंग वस्त्र समाज। नागे असुर सुर नर मुनि जेते, देख जिते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देख नहीं असली सुंदरताई। लड़ाई चला थी श्रोता समाज और परमात्मा इतने ऐसे बाण छोड़े कि जते भी राक्षस है ना वो मन अपन आप में लड़ाई करत है। काबर की जब वो राक्षस इतने एक दूसरा ला राम के रूप में देखा था हुआ है और पूरा सेना है बहुत जन मर जाते और बहुत जने की लड़ाई करत करत थक जाते। अब भगवान इतने एक भी बाण नहीं छोड़ा था। अब देखो और मंत्री ला बुला करके फिर खरदूसरे जी कहते कि ये राजकुमार मन कोई साधारण मनुष्य नो है, सचिव बोले खरदूसर या को मेरे बालक नरभूषण। श्रोता समाज देखो खरदूसर ला पहचान ढंग से भगवान ला कैसे कि ये कोई साधारण मनुष्य राजकुमार नो है, ये तो कोई नर के भूषण मतलब कोई परमात्मा है ऐसे लगा था। जते भी नाग असुर देवता मनुष्य सब मुनि थे ओ मन से सब हमारे देख चुके हैं जीत चुके हैं और सब जीते जी हमें मार डरे हैं। पर ये भाई सुनो हमारे जन्म भर में ऐसे सुंदर मनुष्य कभी नहीं देखे। सच्ची बात है परमात्मा ने सुंदर एक
कोई नहीं है, तभी तो मनुष्य थे परमात्मा की सुंदरता देख करके परमात्मा ला ही मांग ली कि हे प्रभु हमला तोर सही बेटा चाहिए। सत्य के बात समाज हमला तोर सही बेटा चाहिए। तो परमात्मा सोचते कि मोर सही में कहां ढूंढूं, मैं कहां खोजूं। मोर सही मिल जाए कहीं नहीं, ये तबला मास्टर सही मिल जाए कहीं नहीं, लेकिन परमात्मा के समान कहीं दुनिया में खोजूं ना तो नहीं मिला। तो भगवान कहते हैं कि मोर सही तो सिर्फ मैं एक अकेला हूँ और दूसरा नहीं है कोनो, तो ठीक है मैं तुम्हारे बेटा बन गया। ऐसे कह के फिर अगले जन्म में मनुष्य थे माता कौशल्या और राजा दशरथ बनते तब परमात्मा के रूप में आ जाते। तो खर दूसरे दिन परमात्मा ने पहचान रखी मन कोई साधारण बालक हो है, ऐसा सुंदर बालक या मनुष्य मैं कभी नहीं देखे हूं। और ये बराबर वही कलक कर दिए और ये दिन अनुपम पुरुष ये मुझे कोई वध करने लायक नहीं है। श्रोता समाज सच्ची बात है, हमन कहीं छोटे छोटे लड़का लगाओ पातल का गलती करती तो ऐसे हाथ लगाओ बातल नहीं, लेकिन वो मारन नहीं। काबर की बालक बने बहुत ही सुंदर रहते, वही प्रकार से परमात्मा के मुख ला देख करके खरदूसरे दिन मोहित हो गए। तो आओ सुकर प्रेम समाज थोड़ा कथा प्रसंग ला विराम देते हो, भजन की पश्चात श्रवण करो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। आप वार्ड पंच सदस्य श्रीमान चंदन सिंह खुशरो जी आपकी तरफ से भगवान की चरण कमल में सुखर 50 रुपया शप्रेम भी प्राप्त हुआ है। आपकी तरफ से मानस मंडली की तरफ से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन हमेशा सुखद रहे और भगवान के ध्यान आपकी तरफ लगे रहे। बोल श्याम रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। आप श्री राम काका जी आपकी तरफ से भगवान के कथा कीर्तन में भजन में सप्रेम भेंट प्राप्त हुआ है। हम भगवान से कामना करते हैं कि आपके जीवन हमेशा सुखमय रहे और आपके ध्यान हमेशा परमात्मा की कथा कीर्तन के लगे रहे। बोल श्याम रामचंद्र की जय।
भगत मल्ला दर्द दिखाए दुख पीड़ा न मिटाए राम दुख पीड़ा न मिटाए भगत मल्ला दर्द दिखाए दुख पीड़ा न मिटाए राम दुख पीड़ा न मिटाए हे भगत मने की नाम करे करक सदा पुजारी राम भगत मने की नाम करे करक सदा पुजारी राम पूरी जगत का जादू है राम पकड़ा लगारे बना दिया पूरी जगत का जादू है राम पकड़ा लगारे बना दिया चरण कमल में जादू हवा केवट हर जाए ना केवट हर जाए चरण कमल में जादू हवा केवट हर जाए ना केवट हर जाए कैसे न जानो पर प्रभु दुका हजनारी बन जाए दुका हजनारी बन जाए कैसे न जानो पर प्रभु दुका हजनारी बन जाए दुका हजनारी बन जाए दुआरे प्रभु मेरे बचाने पाए बता दो दुआरे प्रभु मेरे बचाने पाए बता दो चरण का जादू है राम पगला नारी बना दिए 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 चरण का जादू है राम पगला नारी बना दिए राम चरण का जादू है राम पगला नारी बना दिए 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 राम बोल सियावर रामचंद्र की जय। हेलो बोलिए लखन श्री रामचंद्र की उमापति महादेव की जय। हाँ हमारे ग्रामवासी वालों से निवेदन है कि संध्या का बेला है तो सभी माता एवं बहनों अपने अपने घर से थाली सजा